ये कहानी है एक तांत्रिक और गांव वालों की। दीनापुर गांव में एक सुंदर और आकर्षक दिन निकलता है। जया किसी काम से अपने घर के बाहर आती है तो वो देखती है कि मौसी और रीना आपस में कुछ गंभीर बात कर रही होती है। तो वो पता करने के लिए क्या बात है उनके पास चली जाती है और पूछती है, राम राम मौसी और रीना, आज सुबह सुबह क्या बात हो गई? कुछ हुआ है क्या? मौसी जया को बताती, कुछ दिनों से कोई है जो रोज रात को मंदिर के पीछे वाले पीपल के पेड़ के नीचे कुछ तंत्र कर जाता है और पिछले कुछ दिन से गांव में कुछ लोगों की तबीयत बहुत खराब हो रही है। जया घर जाके सारी बात अपने पति से बताती है और कहती है, आपको पता है गांव में बातें हो रही है कि आपने गांव पे किसी ने तंत्र जादू कर दिया है जिससे सब लोग बीमार हो रहे हैं। हाँ, बातें तो हो रही थी लेकिन मैं इन सब बातों को नहीं मानता। अच्छा चलो थोड़ा आराम करने दो, थोड़ी तबीयत खराब सी लग रही है। पति की तबीयत वाली बात सुन के जया डर जाती है और तुरंत मौसी के घर जाती है। मौसी गजब हो गया, चुटकी के पापा कह रहे थे कि उनकी तबीयत खराब हो रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अब क्या होगा? कहीं जादू टोने वाली बात सच्ची हुई तो? मौसी कुछ तो बताओ, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मुझे भी यही डर है बेटी, लेकिन तू ज्यादा परेशान मत हो। मैंने सुना है कि गांव में ऐसे समय में एक तांत्रिक कुछ दिनों से पता नहीं कहां से आया हुआ है। शायद भगवान ने उसे हमारी मदद के लिए ही भेजा है। चल अभी वहां चलते हैं। फिर मौसी और जया तांत्रिक के पास जाने के लिए जल्दी जल्दी निकल जाती है। उधर तांत्रिक अपने चेले के साथ बातचीत कर रहा है। शाबाश पप्पू, मेरे चेले, हमारी चाल काम कर गई। सीधे साधे गांव वालों ने सादा बुखार वायरल को भी टोना टोटका समझ लिया। अब तो खूब पैसे आएंगे। शाबाश, जल्दी से यहाँ से पैसे कमाकर कोई और गांव भी देखना है। ठीक है उस्ताद, अब तक हमने काफी पैसा बना लिया है, लेकिन अभी बहुत सारे गांव वाले बेवकूफ बनने बाकी है। बस उस्ताद तुम ऐसे ही नाटक करते रहो, मैं गांव वालों को लाता रहूंगा, लेकिन उस्ताद कहीं हमारा भांडा ना फूट जाए। शाबाश पप्पू, तू बेफिक्र हो जा, बस ऐसे ही गांव वालों को लाता जा। मैं उन्हें लूटता जाऊंगा और कुछ ही दिनों में सारा माल लेकर इस गांव से भी फरार हो जाएंगे, लेकिन होशियार रहना। इतने में बाहर से आवाज आती है, बाबा, अरे बाबा बाबा। मौसी और जया तांत्रिक के घर पहुंच जाते हैं और मौसी तांत्रिक को सारी बात बताती है। बाबा नमस्कार, मैं शांति मौसी हूँ और यह है जया। आज अचानक इसके पति की तबीयत खराब हो गई। अब बाबा बस आपका ही सहारा है, सब ठीक कर दो। अच्छा, ये काला साया तुम्हारे घर तक भी पहुंच गया। मैंने पहले भी कहा है, तुम्हारे गांव पर मौत का साया है। तुम्हारे पति के पास समय बहुत कम है। मुझे आज रात ही पूजा करनी पड़ेगी और एक बकरे की बलि भी देनी पड़ेगी। इन सब के लिए तुम पप्पू को 10,000 रुपए दे दो। मौत की बात सुनकर जया डर जाती है और तुरंत पप्पू के साथ अपने घर आती है और पप्पू को 10,000 रुपए देकर बोलती है, पप्पू भैया, अब मैंने आपको 10,000 रुपए दे दिए हैं। बाबा से कहकर आज ही पूजा करा देना और कैसे भी करके मेरे पति को बचा लो। मुझे बाबा से बहुत उम्मीदें हैं। पप्पू जया से 10,000 रुपए और उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से समझा कर तांत्रिक के पास आ जाता है। आ गया पप्पू, ले आया 10,000 रुपए। हाँ उस्ताद, आखिर चेला किसका हूँ, ले आया 10,000 रुपए। अब तो दावत होगी, लेकिन उस्ताद अगर जया का पति ठीक ना हुआ तो क्या होगा? पप्पू बेटा, हमें उस्ताद ऐसे ही नहीं कहते हैं लोग। और जया का पति कैसे ठीक नहीं होगा? मैंने प्रसाद में एक बुखार की दवा दे दी है जिससे उसका पति ठीक हो जाएगा, और अगर ना भी हुआ तो अपने को क्या, हम तो माल लेकर रफू चक्कर हो जाएंगे। चल अब दावत करते हैं। तांत्रिक और पप्पू की यह सारी बातें बाहर खड़ी हुई मौसी सुन लेती है और चौंक जाती है। वो तुरंत गांव की तरफ को दौड़ती है और सारी बात जाकर गांव के लोगों को बता देती है। अरे गांव वालों सुनो, वो तांत्रिक तो एक धोखेबाज है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है उसकी और उसके चेले की बातें। मंदिर के पीछे तंत्र जादू भी उसकी चाल थी। वो हमसे सिर्फ पैसे ठग रहा है और वो पहले भी पता नहीं कितने गांव से पैसे ठग चुका है। मौसी की बात सुनकर गांव वाले बहुत गुस्से में आ जाते हैं और सब सलाह करके पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस से सारी बात बताते हैं कि तांत्रिक ने किस किस से कितने पैसे ठगे हैं। और फिर गांव वालों और पुलिस ने तांत्रिक को पकड़ लिया
और पुलिस ने तांत्रिक से जिन जिन के पैसे थे वापस करा दिए। अंत में तांत्रिक और उसके चेले को उसकी धोखेबाजी की सजा के लिए जेल भेज दिया गया। अगर आपको भी हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई से नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।